नेपाल में हिंसा को 48 घंटे बीत चुके हैं। काठमांडू की सड़कें खाली हैं। पुलिस और फोर्स सड़कों पर तैनात हैं। प्रदर्शनकारियों को गोली मारने के आदेश हैं। राजा और राजा के समर्थकों पर एक्शन शुरू हो चुका है। राजा ज्ञानेंद्र शाह की सिक्योरिटी घटा दी गई है। जहां जहां हिंसा हो रही है उसकी भरपाई का नोटिस राजा के घर पर चिपकाया जा रहा है। राजा ज्ञानेंद्र पर अब तक 7 लाख से ज्यादा का जुर्माना लग चुका है। राजा के समर्थक दिखते ही गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। राजा की पार्टी आरपीपी कल शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम दे दिया है। नेपाल में बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। नेपाल में कितनी आग अभी और लगनी बाकी है, ग्राउंड की रिपोर्ट देखिए। हिंदू राष्ट्र पर नेपाल में हिंसा क्यों भड़की? हिंसा का जिम्मेदार कौन, राजा या ओली? राजशाही पर नेपाल में क्यों मचा बवाल? इसका जिम्मेदार कौन, राजा या ओली? शांत प्रोटेस्ट अचानक से उग्र क्यों हो गया? इसका जिम्मेदार कौन, राजा या ओली? क्या हिंसा के लिए लोगों को उकसाया गया? जिम्मेदार कौन, राजा या ओली? नेपाल में हिंदू राष्ट्र की तैयारी, अब राजशाही की बारी। थमी नहीं चिंगारी, आग अभी बाकी है। यह आशंका यूं ही नहीं है। हिंसा के जो सबूत मिल रहे हैं, जो प्रमाण दिख रहे हैं, जो वीडियो चल रहे हैं, उसके बाद तो यही लग रहा है कि अभी ये चिंगारी थमी नहीं है, आग अभी बाकी है। सबसे ज्यादा सवाल ओली सरकार पर है। आरोप है कि हिंदू राष्ट्र और राजशाही की डिमांड से ओली डर गए हैं। इसीलिए ओली सरकार ने ही राजशाही और हिंदू राष्ट्र के आंदोलन को भड़काया है, ताकि हिंसा का नाम देकर पूरे आंदोलन को कुचला जा सके। ये आरोप ऐसे ही नहीं लगाए जा रहे हैं। प्रोटेस्ट करने वाले बार बार ये वीडियो दिखा रहे हैं। आंदोलनकारियों का दावा है कि इस बिल्डिंग में एक जानवरों का अस्पताल है और यहीं पर एक न्यूज चैनल भी है। वहां से पुलिस ने शांत प्रोटेस्ट पर आंसू गैस के गोले चलाए, रबर की गोलियां चलाई, जिससे प्रदर्शनकारी घायल हो गए। इसके बाद समर्थकों ने पत्थर चलाने शुरू किए। इस वीडियो में देख सकते हैं कि तिनकुना मैदान में एक मंच सजा हुआ है। वहां पर नेता मंच पर भाषण दे रहे हैं, लेकिन उसी दौरान टीयर गैस के कई गोले आकर गिरते हैं, जिसके बाद से वहां भगदड़ मच जाती है। आरोप तो ये भी है कि प्रदर्शनकारियों पर रबर की गोलियां भी चलवाई गई, जिससे कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। उसके बाद ही हिंसा भड़क गई। तिनकुना मैदान पर सुबह 8 बजे से राजशाही समर्थक जुटना शुरू हुए थे। 12 बजे तक सब सही था। इस दूसरे वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे टीयर गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। जब जानवरों के अस्पताल की छत से पुलिस ने टीयर गैस छोड़ा और प्रदर्शनकारियों के मंच पर गिरा, इसके बाद भीड़ से 400 लोग गुस्सा हो गए। ये सभी हाथों में पत्थर लेकर अस्पताल और न्यूज चैनल के दफ्तरों पर पत्थर चलाने लगे। नेपाल में राजशाही समर्थक लगातार मांग कर रहे हैं कि दोबारा से राजतंत्र की बहाली हो और नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है राजा को वापसी लाने का, शुक्रवार को ऐसा क्या हुआ कि भीड़ उग्र हो गई? ये तस्वीरें समझाने के लिए इस वक्त हम काठमांडू के तिनकुना इलाके में एक अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले बाहर की तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, ये तिनकुना ग्राउंड है और यहीं पर ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसमें जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, दुर्गा इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। तभी ऐसा क्या हुआ कि भीड़ उग्र होकर बाहर आ गई? ये पूरा शीशा आप देख सकते हैं। ये जानवरों का अस्पताल है। बाहर से इस अस्पताल के ऊपर पथराव किया भीड़ ने। जो बगल की बिल्डिंग थी जिसमें एक न्यूज़ चैनल का दफ्तर था, उसको पूरी तरीके से जला दिया गया। पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई, रबड़ बुलेट से फायरिंग की गई और ऐसी
क्या वजह थी कि ये फायरिंग करनी पड़ी पुलिस को और ये पथराव यहाँ पर हुआ? इस अस्पताल के कुछ एम्प्लॉई हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे नीचे आंदोलन हो रहा था राजावादी और प्रजावादी को लेकर, और हम लोग इधर अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, नीचे भी देख रहे थे। ऐसा माहौल था, जस्ट आंदोलन ही हो रहा था। फिर अचानक से मतलब वो आंसू गैस होता है ना, वो फैलने लगा। फिर हम लोग ऐसे देखे, फिर अचानक धुआं फैलने लगा इधर, शीशे लोग सब शीशे फूटने लगा। फिर हम लोग उधर कुकुर लोग को रखने का केज है, उसमें जाके छुप गए। मैं और 2 डॉक्टर लोग भी थे। उसके बाद थोड़ा छुपे, फिर लोग हमें बचाने आए गेट में। हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम भी नहीं था बाहर निकलने का। फिर और भैया लोग आए बचाने हम लोग के लिए। कितनी देर चला होगा ये जो पथराव हुआ? हम लोग नॉन स्टॉप 45 टू 50 मिनट भीतर ही रहे। ये आप देखिए, ये जो एक यहाँ पर डॉक्टर्स का एक रूम है, इसके अंदर इन लोगों को हाँ कुत्ते लोग को रखने का। अच्छा, मतलब जानवरों का अस्पताल है तो यहाँ पर जानवरों को रखा जाता है। लेकिन जब भीड़ हमलावर हो गई, बाहर से पथराव हुआ, तो इसके अंदर जो यहाँ के एम्प्लॉइज थे और डॉक्टर्स थे वो यहाँ पर छिप गए। अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों ने बताया, जानवरों को रखने वाली जगह पर छिपकर उन्होंने अपनी जान बचाई। बगल में न्यूज चैनल में आग लगा दी गई थी। आग की वजह से टेम्परेचर बढ़ गया था। लगा था कि ये सब जलकर मर जाएंगे, लेकिन बाद में पुलिस आई, जिसके बाद वो भी किसी तरह बच पाए। हम नहीं बच पाएंगे ऐसा भी लग रहा था। बहुत डूंगे आ रहे थे, बाहर पूरा गोली सोली चल रहा था। फिर हम लोग को बचाने आए कुछ भैया लोग इधर गेट में। अब जो भी होगा, डूंगा लगेगा, आप लोग इधर आ जाइए। फिर हम लोग वो कैसे सेफ्टी वगैरह करके गेट तक गए। फिर 20-25 लोग सीढ़ी में फंसे हुए थे। सीढ़ी में फंसे हुए थे। फिर पता चला हमको कि बाहर आग लग गया है। पूरा मतलब टेम्परेचर बढ़ने लगा। फिर हम लोग को पोलने लगा, पूरा फेस वगैरह इधर होता है ना, सांस लेने में तकलीफ होने लगा। फिर उसके बाद हम लोग सोचे अब कैसे भी निकलना ही होगा। फिर हम लोग निकले। जब नीचे निकले, लोग को शांत हो गया डूंगा फैलना। हम लोग को देखा ना, मतलब आदमी निकल रहा है, तो डूंगा थोड़ा शांत हो गया। फिर उसके बाद हम लोग निकले, फिर चले गए। ये सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाती हैं और इस जो सीढ़ियाँ हैं इसमें काफ़ी लोग, 25-30 लोग इन सीढ़ियों में फंस गए थे, क्योंकि बगल की बिल्डिंग में आग लग गई थी, बाहर भीड़ थी, तो अपनी जान बचाना काफ़ी मुश्किल यहाँ पर हो गया था। फिलहाल हालांकि हालात यहाँ के शांत हैं, लेकिन जो राजशाही समर्थक हैं उन्होंने सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है और ये कहा है कि या तो राजतंत्र की बहाली की जाए, हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, वरना आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो सकता है। मंजर कितना भयानक था, इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्डिंग के अंदर कई दफ्तरों में आग लगा दी गई। सीढ़ियों के दरवाजे तक बंद कर दिए गए थे। उन लोगों का मानना है क्या पुलिस इस बिल्डिंग के ऊपर था, वहाँ से टीयर गैस उन लोगों ने छोड़ दिया, इसलिए उन लोगों ने इस पर अटैक किया है। उन लोगों का मानना यही था। अब हम लोग भीतर में थे, ये तो 24 आवर ओपन रहता है, हम लोग को खोलना ही पड़ता है। और उसके बाद हम लोग भीतर ही थे, यहाँ से देख रहे थे, उधर टीयर गैस मार रहा था, तो हम लोग यहाँ से देख रहे थे। अचानक से एक बार में ही 50-60 ढूंगा मुड़ा पत्थर वो मारने लगा वो लोग। हम लोग यहाँ पर छुपे हुए थे इस भीतर में, और उसके आधा घंटा 45 मिनट के बाद हम लोग यहाँ से निकल करके गए। जब उस साइड आग लगा दिया गया, बिल्डिंग हीट हो गया एकदम 50-60 डिग्री से ऊपर। बॉडी में एकदम हीट प्रोड्यूस होने लगा और धुआं ही धुआं भर गया इस बिल्डिंग में। और उसके बाद हम लोग निकले यहाँ से। नेपाल के लिए हम लोग तो पार्टीगत से देखे तो वैसा कुछ भी नहीं था। नेपाल में बहुत करप्शन हो गया क्या, और अचानक लोगों के मन में ये ख्याल आने लगा कि अब राजतंत्र आएगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। ऐसे करके तो सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग भी प्रोटेस्ट का भागीदार तो नहीं थे, फिर भी यहाँ पर हम लोग अपना काम कर रहे थे। और ना हम लोग इस तरफ है ना उस तरफ है, हम लोग तो न्यूट्रल है, हम लोग कमा के खाने वाले में से नॉर्मली। अब क्या होगा देखिए। अब यही हाल बिल्डिंग में जानवरों के अस्पताल का था। छत से टीयर गैस के गोले छोड़े गए और बाद में आंदोलनकारियों ने अस्पताल को निशाना बना दिया। ये इसके बगल वाले बिल्डिंग में आंदोलनकारी ऊपर चढ़े और जितना भी फर्नीचर था उसमें पेट्रोल डालकर आग जला दिया
और वही आग के लपटे से वो पूरा बिल्डिंग जलकर ध्वस्त हो गया। और जब ये दोनों बिल्डिंग अटैच्ड है खास, तो वो जो आग का जो लपटा था, वो जो धुआं था, वो पूरा बिल्डिंग भर गया था, ये वाला बिल्डिंग। और जब हम लोग सफोकेट करने लगे तब पुलिस ने बल प्रयोग करके यहाँ गेट से आंदोलनकारियों को साइड किया और हम लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया। उसके बाद हम लोग बाहर गए और बाहर जाने के बाद जब मैं अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे बाद आया, उसके बाद देखता हूँ कि यहाँ पर चोरी चकारी मतलब जितना चाहे सब सामान वामान लेकर, वहाँ पर काउंटर भी नहीं रखा हुआ है। लेकिन सवाल है कि जो सुबह 8 बजे से चल रहा आंदोलन शांत था, वो 12 बजे तक हिंसात्मक कैसे हो गया? इसकी वजह अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने बताई। ये वो जगह है जहां पर ये आंदोलन चल रहा था। ऐसा क्या हुआ कि अचानक से भीड़ उग्र हो गई, आगजनी हो गई, पथराव हो गया? यहाँ पर आंदोलन आपका सुबह से 8 बजे से शुरू था और ये फील्ड में बहुत सारे लोग जमा हुए थे, लेकिन शांतिपूर्वक रूप से ही आंदोलन चल रहा था। यहाँ पर कुछ नेता, राप्रपा पार्टी का नेता, वो भाषण दे रहे थे और टेंटेटिवली 12 साढ़े 12 बजे के करीब आंदोलनकारियों का कहना है कि ऊपर छत पर जाकर ऊपर से आंसू गैस के गोले दागे गए और कुछ रबर बुलेट फायर की गई उस साइट पर, आंदोलन हो रहे ठाव वहाँ पर। और वहाँ से एक उग्र रूप का भीड़, करीब 300-400 लोग होंगे। हम लोग तो रिस्पांस टाइम ही नहीं पाए। अचानक इतना बड़ा बड़ा पत्थर, ये शीशा में से पथराव होने लगे। पुलिस ने नेपाल में प्रदर्शनकारियों को शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया है। इसके बाद से फिलहाल नेपाल शांत है, लेकिन कहने वाले कह रहे हैं कि ये तूफान से पहले की शांति है, क्योंकि मौजूदा सरकार किसी हाल में इस आंदोलन को पनपने नहीं देना चाहती। लेकिन राजा समर्थक कह रहे हैं नेपाल के लिए, नेपाल के भविष्य के लिए राजशाही जरूरी है, हिंदू राष्ट्र जरूरी है और इसके लिए केपी का जाना जरूरी है। भूटानी बनाकर बेचने के लिए नेपाली लोग को यहाँ का राजा ने जो उद्योग, कल कारखाना, विभिन्न बहुत सारे चीज किया था। मित्र राष्ट्र से मांग कर यहाँ का बड़ा बड़ा कल कारखाना, उद्योग किया, सब बेच कर खा गया है। अभी आकर जनता को मालूम हो गया ये लोग से अब देश संकट में, जनता संकट में, गरीब दिन पर दिन गरीब बनते जा रहा है, ये नवधनाढ्य बन रहा है। इसीलिए अब देश बचाने के लिए राजा आना जरूरी है। विश्व के एकमात्र सनातन सापेक्ष हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है बोलकर जनता सड़क में आकर बोले राजा आओ, देश बचाओ बोलकर जनता राजा के घर में जाकर आप कुछ कीजिए। हिंदू राष्ट्र होने के लिए राजशाही तो चाहिए, कि बिना राजा के हिंदू राष्ट्र असफल रहेगा, सक्षम नहीं रहेगा। क्योंकि एक वही है जो हिंदू राज्य में राजा को भगवान विष्णु के समान माना जाता है, इसलिए हिंदू राज्य के लिए राजा होना जरूरी है। लेकिन देश या विश्व की बात कहें तो लोकतंत्र को बेहतर माना जाता है। आप लोग राजशाही क्यों चाहते हैं? लोकतंत्र को बेहतर माना जाता है अगर उसको अच्छा से हैंडल करने वाला हो तब। देखिए पहले भी बहुत हमने देखे हुए हैं, विश्व का एक इतिहास भी है, जहाँ जहाँ राजा को फेंका गया वहाँ फिर राजशाही स्थापना हुआ है और वो देश भी बहुत डेवलप है। जापान में देखिए वो पहले वहाँ भी अभी भी राजा है, राजा का अपना स्थान देंगे, चलाने वाले नेता लोग चलाएंगे, प्रधानमंत्री चलाएंगे देश। तो एक अभिभावक के रूप में राजा को रखना चाहिए, क्योंकि देश के लिए। क्योंकि अगर लोकतंत्र में कोई प्रधानमंत्री बनता है तो एक पार्टी का रहता है, पूरा देश का नहीं रहता है, पूरा पार्टी का नहीं रहता है। अगर हम राजा को रखेंगे तो सब के लिए रहेंगे, सब जनता के लिए रहेंगे, कोई पार्टी विशेष के लिए नहीं राजा रहेंगे। 1-2 महीने नहीं, नेपाल में पिछले कुछ सालों में हिंदू राष्ट्र को लेकर समर्थन जुटने लगा है। 84% हिंदुओं को लगता है कि राजा की सत्ता थी तो नेपाल की इकोनॉमी, रोजगार, सबकी स्थिति ठीक थी और यहाँ के हिंदू भी धर्म को लेकर गर्व महसूस और सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन ये होगा कैसे? ये तभी संभव है जब राजा की वापसी होगी।
उधर राजा ज्ञानेंद्र भी हर उसी चीज को छू रहे हैं जिसका रास्ता राजशाही और हिंदू राष्ट्र की वापसी की तरफ जाता है। यूपी के मुख्यमंत्री से नजदीकी महाकुंभ में जाना और राजशाही समर्थकों के हाथ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पोस्टर होना, ये सब इसी तरफ इशारा कर रहा है। बात इतनी ही नहीं है, नेपाल की राजनीति को समझने वाले तो हिंदू राष्ट्र और राजशाही की मांग के पीछे कई दूसरी वजह भी बता रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर हिंदुओं की आबादी का घटना और मुस्लिमों की आबादी का नेपाल में बढ़ना भी है। कि नेपाल बहु धार्मिक बहु सांस्कृतिक देश था, इसीलिए भी सब मिलजुल के रहते थे। अभी क्या हो गया, बाहर से पेनिट्रेशन होने लगा कि धर्मांतर संविधान में अलाउ नहीं है नेपाल अभी भी। तो धर्मांतर की वजह से जब मुस्लिम बढ़ने लगे बाहर के, यहाँ की लोकल मुस्लिम तो एक हम भाईचारा जैसा रिलेशन है। अब इवन इस्लामी की ईसाई का भी भाईचारा जैसा रिलेशन, लेकिन बाहर का पेनिट्रेशन धर्मांतरण जिस तरह से तीव्र तेजी से बढ़ने लगे तो ये इससे दिक्कत आ गई लोगों को।